हाँ जी, कौन-कौन प्रेज़ेंट है? अपनी अटेंडेंस लगवाओ और सबको ग्रुप में मैसेज करो सब लोग ऑनलाइन हो। हाँ जी, रोलिका है, यास्मीन, नाविश, सुनैना, शाइस्ता। ग्रुप में मैसेज करो, सिद्रा ग्रुप में मैसेज करो सब लोग ऑनलाइन हो और पूरी क्लास हो। पाँच मिनट तक क्लास स्टार्ट करते हैं, फिलहाल मैं माइक ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? ग्रुप में मैसेज करो सबको।
हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, महविश, सिद्रा, सबा, सैरिश, हमजा, अरफा, शीतल, यास्मीन, सुलेमान, कैसे हैं आप सब लोग? नैना, वर्दा, शाइस्ता। अच्छा, हमारा टॉपिक चल रहा था रोल एंड ट्रांजिशन का, वो भी तक हमने नहीं किया, उसी पे कंटिन्यू करेंगे। बड़ा कुछ है शुक्र है। है ना, अच्छी लगती है ना। रियलिटी शो हमने देखा था, फेजिस ऑफ रियलिटी शो देखे थे। वालेकुम सलाम, अक्सा कैसी हो? हाँ जी, मिशेल जी, फातिमा, शीतल। अच्छा, शौक के हम फेजेस देख रहे थे, हमने यहीं पे ही हमने एंड कर दिया था, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम। ये था इनअप्रोप्रिएट अप्रोचेस फॉर डीलिंग विद द शॉक फेज। जब प्रॉपर अप्रोच नहीं किया जाता तो प्रॉब्लम किस तरह से बनती हैं शॉक फेज के अंदर, आज हमने ये देखना है। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट अप्रोचेस क्या होंगी? जी हाँ जी अक्सा, इनअप्रोप्रिएट अप्रोचेस क्या होंगी शॉक फेज में? नेटिव है, रनअवे है, राइटर्स हैं, बर्नआउट है, लोनर्स हैं, न्यू नर्स ऑन द ब्लॉक है और चेंज एजेंट है। हमने उस दिन ये स्लाइड थोड़ी सी पढ़ी तो थी, लेकिन उसको मैंने इतना आपको एक्सप्लेन नहीं था किया, हल्का सा हमने देखा ही था, उसके बाद एंड हो गया था लेक्चर का। इसमें क्या था, इनअप्रोप्रिएट अप्रोच में से एक नेटिव अप्रोच थी, जिसमें था कि दे डिसाइड दे कैन नॉट फाइट द एक्सपीरियंस्ड नर्सिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेटिव फेज में जो न्यूली जो या हमने क्या पढ़ा था, नोवाइस नर्स यानी कि न्यूली हायर्ड या न्यूली ज्वाइनर जो हैं वो ये सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि हम फाइट नहीं कर सकते सिस्टम के साथ, और जो हमारे क्रॉनिक लोग हैं उनके साथ जो है, या जो बहुत सीनियर्स हैं हम उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, और वो यहाँ पे ये समझते हैं कि इसमें दस दे अडॉप्ट द फेज ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसलिए बेहतर ये है कि बजाय इसके कि हम इनके साथ फाइट करें, हम थोड़ी कोशिश करते कराते और जो है ना हम इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करें, सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश करें, रेजिस्ट कम करें। अगर तीन बातें अच्छी नहीं लगती तो एक पे रेजिस्ट करें, दो को हजम करने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करें। इसी तरह रनअवेज जो है वो आपको जो है इससे जो इसकी हेडिंग है उसी से आइडिया हो रहा है कि इसमें क्या होगा। These new nurses may choose another occupation। अब नर्सिंग में आ गए और देखा कि यहाँ पे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे तो बहुत जलालत है, बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत हैवी जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो क्या हुआ कि नर्स ने क्या किया कि these new nurses may choose another occupation, कोई और ऑक्यूपेशन ढूंढना शुरू कर दिया, और return to graduate schools to prepare for a career in nursing education to teach others their values of nursing। क्या हुआ, अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया या फिर ग्रेजुएट स्कूल में चले गए। जैसे कि जब आप जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट की, नर्सिंग अपनी कंप्लीट की और आपने ये हाय मुबशरा, जैसे ही आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की और ये एहसास हुआ कि भाई मैं तो क्लिनिकल नहीं कर सकता, क्लिनिकल तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो क्या किया कि अपने आप को क्लिनिकल से हटा के किसी ग्रेजुएट स्कूल में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया, या जॉब जो है वो सिर्फ टीचिंग की शुरू कर ली। किस लिए? टू प्रिपेयर फॉर अ कैरियर इन नर्सिंग एजुकेशन, ताकि अपने आप को नर्सिंग एजुकेशन के अंदर ही ढाल लो, क्योंकि मैं तो फील्ड में काम नहीं कर सकता। टू टीच अदर्स
देयर वैल्यूज ऑफ नर्सिंग, ताकि लोगों को पढ़ाएं कि नर्सिंग की वैल्यू क्या है। खुद नर्सिंग को वैल्यू दी नहीं है, खुद किया नहीं है क्लिनिकल, और दूसरों को वैल्यू देनी है। अगला क्या है, राइटर्स क्या है, दे कंसीडर नर्सिंग जस्ट अ जॉब टू गेट मनी। जो राइटर्स हैं वो ये समझते हैं कि नर्सिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसे कमाने के लिए एक जॉब है बस। नर्सिंग को एज अ पैशन और एज अ वो कह लो सर्विस कह लो या हेल्प कह लो या फिर खिदमत कह लो, ये समझ के नहीं करते हैं लोग, जो है उसको एज अ जॉब करते हैं टू गेट मनी ओनली। बर्न आउट में क्या है, दीज नर्सेज बॉटल अप कॉन्फ्लिक्ट। बर्न आउट में है, दीज नर्सेज बॉटल अप कॉन्फ्लिक्ट until they burned out। इसमें क्या होता है कि नर्सेज जो है वो बॉटल अप करती है कॉन्फ्लिक्ट को until they burned out। उस वक्त तक बात को उछालती रहती हैं, उबाला देते रहते हैं जब तक प्रॉब्लम ज़्यादा बन ना जाए। लर्नर्स क्या हैं, दीज नर्सेज क्रिएट देयर ओन रियलिटी। जो लर्नर्स हैं वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी फैंटेसी में रहते हैं, अपनी अपनी एक रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। दीज नर्सेज में प्रेफर नाइट शिफ्ट्स, और वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम नाइट शिफ्ट्स के अंदर काम करें, ताकि ना हम दिन में होंगे ना मुश्किलात आएंगे, तो अपनी ही दुनिया एक अलग बना ली, नाइट में ही चले गए हैं। फिर इसके बाद न्यू नर्सेज ऑन द ब्लॉक। अब इसमें ये कुछ लोगों का जो इनअप्रोप्रिएट अप्रोच है शॉक फेज से निकलने के लिए क्या है, दीज नर्सेज चेंज जॉब्स फ्रिक्वेंटली। न्यू नर्सेज ऑन ब्लॉक, यानी कि वो जॉब जो हैं वो फ्रिक्वेंटली अपनी चेंज करते रहते हैं। चेंज एजेंट क्या है, अब चेंज एजेंट का क्या काम है, दे आर द नर्स हु केयर इनफ टू वर्क विद इन द सिस्टम इलिसिट चेंज। इसमें क्या है, दे आर द नर्सिस हु केयर इनफ, ये वो नर्सिस हैं जो केयर करती हैं, बहुत केयर करती है, टू वर्क विद इन द सिस्टम। चेंज लाने की बजाय सिस्टम के अंदर रह के ही काम करने की कोशिश करते हैं, बजाय कि चेंज लाएं। दे फ्रिक्वेंटली विजिट द नर्स मैनेजर, ये बारी बारी जो है वो नर्स बार बार या फ्रिक्वेंटली या कोशिश करते हैं मैक्सिमम जो है वो नर्स मैनेजर के पास जाएं और क्या करें, और हेड नर्स टू सजेस्ट चेंज और बेटर वे, ताकि कुछ चेंज लाने की कोशिश करें, उन्हें सही मशवरा दें, सही चीज़ बताएं ताकि चेंज आए। शॉक फेस क्या है, टिप्स क्या है शॉक फेस के लिए अगर आपने रिकवर करना है तो। सबसे पहले फाइंडिंग अ मेंटोर फॉर गाइडेंस। सबसे पहले क्या है कि आपने मेंटोर आपने ढूंढना है, आपने अपने लिए एक जो है वो हेल्प या गाइड या फिर अपना कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा जो है वो अपने लिए हेल्प ढूंढनी है जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड, गाइडेंस जिससे आप ले सको। टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली एंड इमोशनली, आपने अपनी केयर करनी है, शॉक फेज में हो तो केयर करनी है अपनी फिजिकली भी और इमोशनली भी। अगर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लो इमोशनल हो तो उसका इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी पे आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या कहीं पे इमोशंस जो है वो बहुत पीक पे जा रहे हैं तो भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। और फिजिकली किस तरह से ये चीज़ इन्वॉल्व होगी कि खाना नहीं खा रहे, खाना ना खाने की वजह से आपकी बॉडी डिस्टर्ब्ड है, और खाना नहीं खा रहे हो तो उसकी वजह से आपका जो है वो बीपी लो रह रहा है, शुगर लो रह रही है, वेट लूज होना शुरू हो गया है, वेट गेन होना शुरू हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ये ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगे। डेवलपिंग अ सपोर्ट नेटवर्क, अपना एक सपोर्ट नेटवर्क बनाएं शॉक फेज में। जब है सपोर्ट नेटवर्क किस तरीके से बनाओगे, एक गेट टुगेदर से और गैदरिंग से। फेजेस ऑफ रियलिटी शॉक में क्या है, सबसे पहले रिकवरी फेज आ जाएगा, able to look at all sides and see the realities with a more open perspective। ठीक है, आपने रिकवरी फेज में ये करना है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि टू लुक एट ऑल साइड्स एंड सी द रियलिटीज़ के हर एक एस्पेक्ट का आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, और रियलिटी को जो है ओपन पर्सपेक्टिव के साथ आपने अडॉप्ट करना है और देखना है, फिर ही आप रिकवरी फेज में आ सकते हो। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो, आप एक ही बात पकड़ के रखते हो कि जब हम स्टूडेंट थे
तो हमें कहा गया था ऐसे नहीं, ऐसे आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। जब हम स्टूडेंट थे हमें कहा गया था आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। जब हम स्टूडेंट थे तो हमें कहा गया था कि आपका स्केल ज़्यादा होगा, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम वार्ड्स में आए हैं तो हमें तो यहाँ पे छोटा बनाया जा रहा है। हमें तो यहाँ पे ऐसे डील किया जाता है जैसे कोई छोटू होता। फाइल ले आओ, फाइल ले जाओ, पेपर ले जाओ, पेपर ले आओ, ये काम कर लो, बस वाइटल साइन ले जाओ। इंटर्न्स होके वाइटल साइन ही सिर्फ करवाते जा रहे हैं। इस तरह की आप जो है वो कंप्लेंट्स करते हो। तो रियलिटी यहाँ पे क्या है कि आपने आपने क्या करना है, आपने लुकआउट करना है ऑल साइड्स को, और आपने क्या करना है, रियलिटीज़ को देखना है विद अ मोर ओपन पर्सपेक्टिव। आपने न्यूली ज्वाइनर्स जो होते हैं या फिर न्यूली हायर्ड जो होते हैं उनको कहते हैं मुबशर। तो यहाँ पे बात आती है कि जो एक्चुअली वर्ड है यहाँ पे, एक्चुअली जो इसका इस सेंटेंस का इस लाइन का जो है एक चीज़ में एक्सप्लेन किया जाएगा, वो ये है कि आप चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से समझो, बात को अच्छे से समझो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, रियलिटी क्या है कि आप, ये रियलिटी है कि यू आर आर नर्स नाउ। ठीक है, आपने काम करना है। ठीक है, आप नर्स हो और अब आपने जॉब करनी है, अब आपने पेशेंट के लिए काम करना है, अब आपने मेहनत करनी है। ये आप नर्स हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये क्या है, ये एक रियलिटी है। हाँ जी, अब बेहतर हुई आवाज़? जी अक्स साहब बेहतर है? अच्छा एक मिनट रुको, मैं रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, यास्मीन आप लोगों को ठीक आवाज़ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? रिकवरी फेज में उन्होंने क्या किया, रिकवरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर बात के हर एक पहलू को समझो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी, तो यही है आपका रिकवरी फेज। फिर उसके बाद द वॉइस नर्स बिगिंस टू अंडरस्टैंड द न्यू कल्चर टू अ सर्टेन डिग्री। जब आप कोई भी डिग्री लेते हो, कुछ भी किसी भी डिग्री को अप्रोच करते हो, तो आपको उसकी क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है उससे रिलेटेड कल्चर को। अब जैसे नर्सिस का कल्चर ये है कि नर्सिस को इन्फीरियोरिटी में ही रखा जाता है, ये कल्चर है, ये एक रियलिटी है। ठीक है, और हमेशा सुपीरियर जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स को रखा जाता है, चाहे डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपी हो, बेशक एक्सरे टेक्नीशियन ही हो। ठीक है, फिर उसके बाद है देयर इज लेस टेंशन एंड एंग्जाइटी एंड हीलिंग। अगर आप रिकवरी फेज में हो और जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कल्चर को, किसी भी डिग्री का कल्चर हो, जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जो है वो डेवलप करने की या चेंज करने की कोशिश करते हो, तो टेंशन भी कम हो जाती है, एंग्जाइटी भी कम हो जाती है और हीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रिसीव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। रिकवरी फेज में वो कहते हैं कि अगर आप रिकवरी चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो तो क्या करो कि आप कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है उसे एक्सेप्ट करो। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है तो क्रिटिसिज्म ही, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कैसे है कि ये आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है और आपकी जो है सोच में और चीज़ों में चेंज लाता है। जी, और क्या हो सकता है कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और क्या होगा?
रेजोल्यूशन फेज क्या है? यूजुअली टेक अराउंड अ ईयर। रेजोल्यूशन में कम से कम भी 1 साल लगता है। पर्सन कैन सी द रोल इन पर्सपेक्टिव एंड फुली कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोफेशन। ठीक है, कम से कम आपको चीज़ों को अडॉप्ट करने में और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने में कितना टाइम लगता है? राउंड अबाउट साल लग जाता है। पर्सन कैन सी द रोल इन पर्सपेक्टिव, अपने आप को उस रोल में लाने में, ठीक है, और अपने आप को रोल प्ले करते हुए देखने में और फुली कंट्रीब्यूट करने में अपने प्रोफेशन के अंदर चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए कम से कम भी 1 साल लगता है। ठीक है, बेसिकली जो चेंज है या ट्रांजिशन है उसे एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। The resolution phase is the result of the shock phase and the novice nurse's ability to adjust to the new environment. Resolution phase जो है वो क्या है कि शॉक फेज की वजह से ही होता है, लेकिन इसमें जो नॉइस नर्स की एबिलिटी होती है वो उसी पे ही सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एडजस्ट करती है न्यू एनवायरनमेंट में। क्या वो रियलिस्टिक अप्रोच करती है या नहीं, या वो चेंज लाना चाहती है या नहीं, या वो रियलिटी को एक्सेप्ट करती है या नहीं। ठीक है फातिमा, आप लोगों का आप थोड़ी सी अपनी जगह बदल के देखो, आप और अक्सा। जो आपके बेनिफिट के लिए, आपको बिल्ड करने के लिए क्रिटिसिज्म है उसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी करेक्शन के लिए होती हैं। वो उस टाइम में लव्स जो कड़वे लग रहे होते हैं, उस टाइम में ऐसे तो लगता है कि ये हमें किस तरीके से कह रहा है। वो आपका कोई बड़ा होता है या आपका कोई सीनियर होता है, बेसिकली वो आपको वो समझाने के लिए कहता है। लेकिन अगर हम उसे पॉजिटिव लेते हैं और उसको उस तरह का चेंज ले आते हैं अपने अंदर, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है, सक्सेसफुल होता है। If the nurse is able to positively work through the rejection phase, he or she grows more fully as a person in the professional nurse phase. तो क्या है कि अगर कोई भी नर्स जो है वो इस काबिल अगर वो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेती है और पॉजिटिवली एक्ट करती है चीज़ों को लेके, और उसको उस पॉजिटिव अडॉप्शन को अपने काम में भी यूज़ करती है, अपने प्रोफेशन में यूज़ करती है, तो पॉजिटिवली वर्क थ्रू द रिजेक्शन फेज। जो रिजेक्शन फेज आता है उसमें भी अगर पॉजिटिवली काम करती रहे तो उससे ही और शी ग्रो मोर, वो ज़्यादा ग्रो करेगा अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो करेगा फुली एज अ पर्सन एंड प्रोफेशनल नर्स फेज। वो ना सिर्फ उसकी पर्सनालिटी इन्हांस होगी, प्लस जो है वो उसके अंदर भी अपना जो उसका वो है प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगी। उसके एटीट्यूड में इतना चेंज आएगा कि वो हर एक काम को इजीली कर सकेगा, इजीली अडॉप्ट कर सकेगा, इजीली काम कर पाएगा। अच्छा जी, अब आमना ये कह रही है, सिमरा कह रही है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मीन्स गिव वैलिड opinions and involve positive and negative aspects in friendly manners। ठीक है सिमरा, गुड। अरफा कह रही है मैम बारिश हो रही है इसलिए नेट का इशू हो रहा है। अरफा किधर बारिश हो रही है? फातिमा, लाहौर में बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, रेजोल्यूशन जो फेज है उसकी टिप्स क्या है? इसमें क्या है? कंटिन्यू हेल्प देम रिटेन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ देयर जॉब। अगर एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं तो उससे आपकी जॉब पे और आपकी पर्सनालिटी पे पॉजिटिव के असरात होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके प्रोफेशन में निकलते हैं और आप अच्छे से काम कर पाते हो।
डिग्री ऑफ रियलिटी शॉक क्या है? मे बी लेस फॉर न्यू ग्रेजुएट्स who begins their career in the same institution where clinical rotation were performed. ठीक है। डिग्री ऑफ रियलिटी शॉक्स हैं वो कह रहे हैं कि मे बी लेस फॉर न्यू ग्रेजुएट्स, जो